स्वागत है आपका MSW001 समाज कार्य का उद्गम और विकास के इकाई 1 में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 1.4 और 1.5 को कवर किया है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एशिया में समाज कार्य की भूमिका को हमने समझा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1.6 अफ्रीका में समाज कार्य का उद्गम, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो 1.6 अफ्रीका में समाज कार्य, तो दोस्तों हम स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अफ्रीकी महाद्वीप ने कई रूपों में उपनिवेशवाद का अनुभव किया है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली और गुलाम व्यापार भेदभाव का सबसे बड़ा खराब प्रकार है। इन प्रथाओं के खत्म हो जाने के बाद भी लंबे समय तक नस्लवाद और गरीबी अभी तक भी मौजूद है। आगे अफ्रीकी देशों पर जब पश्चिमी गुट और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तो अफ्रीकी देश गृह युद्धों का स्थल बन गया था। उपनिवेशवादियों द्वारा समाज कार्य अफ्रीका में लाया गया था और अब भी उसके द्वारा प्रभावित हैं। दक्षिण अफ्रीका में समाज कार्य शिक्षा प्रारंभ में औपनिवेशिक हितों और सफ़ेद गरीबों की समस्याओं के समाधान के रूप में विकसित हुई थी। 1924 में दक्षिण अफ्रीका में पहले समाज कार्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम पेश किया गया था। यह ट्रांसाल यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों ने गाइडेंस क्लिनिक के उत्पन्न हुआ था, जिसे दक्षिण अफ्रीकी महिला संघ द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके बाद 1931 में प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में पहले समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। प्राइवेट एक्ट संख्या 13 के अनुसार 1930 में ट्रांसवाल यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बदलकर प्रिटोरिया विश्वविद्यालय कर दिया गया था। बाद में स्टालेबेन बोस के शहर के विश्वविद्यालय में 1931 और 1933 के समाज कार्य कार्यक्रम रूप में किया गया। 1938 तक समाज कार्य को उसके महत्व से एक प्रमुख विषय के रूप में पहचाना गया और 1939 के साथ विश्वविद्यालयों ने स्नातक में समाज कार्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया। ये सब कुछ 3-4 वर्षों की अवधि में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में समाज कार्य का शिक्षा 20 विश्वविद्यालयों और एक कॉलेज में चल रही है और इनमें 4 साल की पेशेवर डिग्री प्रदान की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में समाज का राष्ट्रीय समाज कल्याण अधिनियम 1965 द्वारा प्रभावित थी। इस अधिनियम द्वारा समाज कार्यकर्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया और स्वीकृत शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद पंजीकरण की अनुमति दी गई। इस स्थिति में एक वैधानिक समाज कार्य परिषद बनाने की आवश्यकता उत्पन्न की। 1978 में सामाजिक और संबंध कार्यकर्ता अधिनियम पेश किया गया था, जिससे एक वैधानिक परिषद के लिए प्रावधान बना। 1980 में सामाजिक और प्रबंध कार्यकर्ताओं के लिए दक्षिण अफ्रीकी परिषद अस्तित्व में आई, जिसे आज समाज सेवा पेशा के लिए दक्षिण अफ्रीकी परिषद के रूप में जाना जाता है। यह SACSSP एक वैधानिक निकाय है जो समाज कार्य शिक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास को नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति को 4 वर्ष की योग्यता और SACSSP के पंजीकरण के बिना एक समाज कार्यकर्ता नाम नहीं दिया जा सकता। सोशल वर्क के छात्रों को भी समाज सेवा पेशा के लिए दक्षिण अफ्रीकी परिषद के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित नीतिगत मुद्दों से निपटने के लिए SACSSP और अफ्रीकी समाज कार्य शिक्षकों की संख्याओं ASASWIEI के साथ कार्य करना चाहिए।
1994 में नई सरकार के गठन के बाद साउथ अफ्रीकन क्वालिफिकेशन अथॉरिटी अधिनियम 1995 पारित किया गया था। वैधानिक परिषद और SAC, SSP, SAQS के अधीन आता है। समाजकार स्नातक, BSW और स्नातक, समाजकार स्नातक, BSW और आगे शिक्षा प्रशिक्षण योग्यता के सामाजिक सहायता कार्य में प्रमाण पत्र समाज कार्यकर्ताओं के रूप में पंजीकरण के लिए SAQ द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन प्रयासों से 1948 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई। नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने अफ्रीका लोगों के लिए शुरुआत परिवीक्षा और सामाजिक उपस्थिति कार्यक्रम को मजबूत बनाया। क्योंकि देश में कोई सामाजिक कार्य क्षेत्र नहीं था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया जैसे अन्य देशों में स्वदेशी अफ्रीका आबादी की सेवा के लिए काले समाज कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित किया गया। जिम्बाब्वे समाज कार्य का इतिहास तब शुरू हुआ जब रोमन कैथोलिक चर्च ने जेसीट फादर ने 1964 में सामाजिक सेवाओं के स्कूल की स्थापना की, जो समूह काम में 1 साल का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह कोर्स मुख्यतः इस विचार पर आधारित था कि गरीबी ग्रामीण इलाकों में से लोगों को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर रही थी, परंतु शहरी क्षेत्र में इस तरह के प्रभाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप शहरी इलाकों में कई सामाजिक बुराइयां, जिनमें बेरोजगारी, भीषण निराशा, किशोरों का अपराध, देनदारी, वेश्यावृत्ति और टूटते परिवार इत्यादि शामिल थे। उन शहरी सामाजिक बुराइयों को निपटने के लिए प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। 1966 में स्कूल ऑफ सोशल सर्विसेज ने समाज कार्य में 3 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत सामान्य पेशेवर समाज कार्य योग्यता माना जाता था। सोशल सर्विस स्कूल ने 1969 में अपना नाम सोशल वर्क स्कूल के रूप में परिवर्तित किया, जब यह रोडेशिया यूनिवर्सिटी, अब जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी का पहला सहयोगी कॉलेज बना। 1975 में डिप्लोमा कोर्स को 4 साल के समाज कार्य का पाठ्यक्रम के लिए बढ़ाया गया था। डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को 1 वर्ष अतिरिक्त अध्ययन करना आवश्यक था, जिसमें किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि आवासीय समाज कार्य, औद्योगिक समाज कार्य या समाज कार्य पद्धति में से एक इत्यादि क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करना था। बैचलर डिग्री यानी कि BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क जिसको कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए बाद के वर्षों में समाज कार्य विद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने कई नए कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि 1980 में युवा में सर्टिफिकेट, 1982 में क्लिनिकल समाज कार्य के स्नातक ऑनर्स की डिग्री, 1983 में समाज कार्य के स्नातकोत्तर डिग्री और 1985 में सामाजिक पूर्वास में समाज कार्य स्नातक की डिग्री। बाद में इन कार्यक्रमों का राष्ट्रीयकृत किया गया और अब केवल समाज कार्य ऑनर्स की स्नातक डिग्री और समाज कार्य के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम मौजूद है। आज जिम्बाब्वे विश्वविद्यालय के अंदर सोशल वर्क का स्कूल एकमात्र संस्था है जो समाज कार्य शिक्षा प्रदान करता है। यद्यपि देश में 6 विश्वविद्यालय हैं और भी हैं। जिम्बाब्वे के पेशेवर एसोसिएशन, जिनका नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर रखा गया था, यह अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क ISSW में संबंधित है और
पेशे से संबंधित गंभीर चुनौतियों पर ध्यान देने का प्रयास भी करता रहता है। इजिप्ट में 3 प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हैं, जिससे बड़ा कार्यक्रम बीमा और सामाजिक मामलों के मंत्रालय MISA द्वारा चलाया जाता है। विधवाएं, अनाथ, तलाक, शादीशुदा महिलाएं, अस्वस्थ और बुजुर्ग लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस एंड सोशल अफेयर्स MISA में सामाजिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु बेरोजगार या बेकार लोग इसके पात्र नहीं हैं। दूसरा प्रोग्राम अवक्वाफ मंत्रालय धार्मिक मामले की गतिविधियों से मिलकर गठित होता है। तीसरे को नासर सोशल बैंक पर सौंपा गया है, जो कि मुख्य रूप से सार्वजनिक उद्यमों के ज़कात द्वारा वित्त पोषित होता है। स्थानीय ज़कात समितियां स्थानीय दाताओं से ज़कात जमा करते हैं और निधियों को NSB में भेजते हैं। अनुरोध करने पर स्थानीय ज़कात समितियों को धन की राशि वापस कर दी जाती है, ताकि वृद्ध व्यक्तियों, बुजुर्गों और बेरोजगार व्यक्तियों के समर्थन करने या तलाकशुदा महिलाओं या इस तरह की ज़रूरतों में सहायता की जा सके। गरीब और असुरक्षित नागरिकों और श्रमिक के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाज कार्य अनुशासन ने इजिप्ट में महत्व प्राप्त किया। पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह यह अनुशासन इजिप्ट के प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों और भावनाओं को भीतर सहज रूप से उभर कर नया नहीं आया। अतः देश को विदेशी मॉडल समाज कार्य का अनुसरण करना पड़ा। इजिप्ट ने अरबी जबान बोलने वाले एक ट्रेंड सेंटर की आवश्यकता समाज कार्य की आवश्यकता के रूप में 1935 में सोशल वर्कर शिक्षा की शुरुआत की। अमेरिकन मॉडल को यहाँ ऐसे व्यक्तियों की मदद से स्थापित किया गया जिनके पास ब्रिटेन और अमेरिका में समाज कार्य शिक्षा की अभ्यास का अनुभव था। इजिप्ट में 13 विश्वविद्यालयों में समाज कार्य शिक्षा पाठ्यक्रम का महत्व देने की पेशकश की है, जैसे कि सामाजिक कार्य में स्कूल, हेलवान विश्वविद्यालय, सामाजिक कार्य स्कूल, कैरियो विश्वविद्यालय, विज्ञान के स्नातक स्तर संस्थान, अलेजेंड्रिया विश्वविद्यालय और सामाजिक कार्य विभाग, अल अजहर विश्वविद्यालय। पहला समाज कार्य कार्यक्रम हेलवान विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था, जिसके लिए 1935 में प्रक्रिया शुरू की थी और 1936 के बाद इस कार्यक्रम को अनुसंधान और सेवाओं की उत्कृष्टता मिली। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने 1946 में समाज कार्य के लिए एक उच्च संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस कार्यक्रम विभिन्न चरणों में होता था। यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में होता था। 1975 में अंततः सोशल वर्क संकाय पुरुष और महिलाओं छात्रों के लिए बन गया। यह हेलवान विश्वविद्यालय के समाज कार्य संकाय में 5 विभाग शामिल है, जैसे कि केशवर्ग विभाग, समूह कार्य विभाग, सामुदायिक संगठन विभाग, सामाजिक योजना विभाग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र विभाग। यह संकाय समाज के उच्च डिप्लोमा, मास्टर डिग्री और PhD प्रदान करता है। अल अजहर विश्वविद्यालय कैरो 1970 AD में स्थापित किया गया था। यह इस्लामिक अध्ययन के एक स्कूल के रूप में दुनिया में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना मौजूद संस्थान है। इस विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य के नए स्थापित विभाग समाज कार्य के क्षेत्र में आधुनिक छात्रवृत्ति के साथ इस्लामी अवधारणाओं को एकीकृत करने पर जोर देते हैं।
इजिप्ट में पेशेवर सामाजिक कार्यकलापों के रीढ़ की बड़ी हड्डी बैचलर स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं जो स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं या डिप्लोमा डिग्री के साथ स्नातक हैं। इन कार्यकर्ताओं का प्रायः गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट नियमों और सरकारी मंत्रालयों जैसे कि सामाजिक मामले का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भर्ती किया जाता है। संबंधित नियोक्ता नवनियुक्त समाज कार्यकर्ताओं को अपने कौशल को अपग्रेड करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। उत्तर अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों में समाजकार शिक्षा की पश्चिमी मॉडल को फैलाने में इजिप्ट प्रमुख देशों में से एक है। मुख्यतः अरब दुनिया में दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और इजिप्ट में अलग अफ्रीका में से कई देशों में ऐसे सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं। उदाहरण के लिए लीबिया में समाज कार्य के 7 इंटरमीडिएट संस्थान हैं जो सेकेंडरी स्तर के छात्रों को स्वीकार करते हैं और 4 साल के मध्यवर्ती डिप्लोमा प्रदान करते हैं। इसमें अल फातिह विश्वविद्यालय में अप्लाइड सोशल साइंस के तहत समाज कार्य में स्नातक कार्यक्रम चलाया जाता है। सूडान में खार्टूम यूनिवर्सिटी के समाज कार्य केंद्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खार्टूम विश्वविद्यालय की एक शाखा के तहत लड़कियों के एक कॉलेज के समाज शास्त्र और समाज कार्य विभाग में समाज कार्य का एक कोर्स प्रदान किया जाता है। समाज शास्त्र और समाज कार्य विभाग में ओमडू रमन विश्वविद्यालय, इस्लामिकी विश्वविद्यालय के तहत लड़कियों के कॉलेज में BSW, MSW और PhD डिग्री, कैरियर विश्वविद्यालय की खार्तूम शाखा और समाजशास्त्र विभाग के माध्यम से समाज कार्य पर एक कोर्स प्रदान करता है और अल अहमद लड़कियों के लिए सामुदायिक परिवार अध्यक्ष विभाग का भी समाज कार्य अभ्यास से संबंधित चलाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक जो हमारा MSW 1 का इकाई 1 जिसमें हमने पिछले 3-4 वीडियो बना के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और जो इकाई 1 है वो यहाँ पे हो जाता है समाज कार्य का इतिहास, वैश्विक परिदृश्य। अब हम लोग जो है आगे जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो रहेगा जो MSW 001 का इकाई 2 है, समाज कार्य का व्यवसाय के रूप में। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी देखेंगे यहाँ पे जो है 2.6 तक दिया गया है, तो हम लोग 2.4 तक इसको समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो भी सीखने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, ताकि उनको भी काम करते करते, चाहे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, चाहे वो कहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।